स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 विच इज इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, यानी कि हमें कोई भी डाटा दिया हो उसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाता है। चलिए तो अब देखते हैं हम 13.1 में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। वो कह रहा है कि इस ग्राफ में आपको क्या शो किया गया है, एक पेशेंट का टेम्परेचर है जो हॉस्पिटल में जो हर एक घंटे में लिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए दो एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिया है और वाई एक्सिस पे आपको टेम्परेचर दिया है। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। अब आपको बताना 1 PM पे इसका टेम्परेचर क्या था। तो 1 PM पे देखिए तो ये हमारा ये आ रहा है 13 और 37 के बीच में, यानी कि 36.5। तो हम ये लिखेंगे द टेम्परेचर एट 1 PM इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब वो पूछ रहा है कि पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो देखिए ये 38.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका ये हो गया आपका 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो कितने बजे है ये आपका टेम्परेचर है 12 PM। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एट 12 PM। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। अब वो बोल रहा है कि 2 टाइम था जब जो है पेशेंट का टेम्परेचर सेम था। तो बताइए व्हाट वर दीज 2 टाइम्स। तो देखिए कब 2 टाइम पे सेम था। एक तो आपका देखिए 12 बजे, ये ला, एक तो ये एक तो आपका कितने बजे, 1 बजे, और दूसरा 2 बजे। कितना था 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे एट 1 PM and 2 PM the temperature was same। कब था, 1 बजे और 2 बजे। कितना टेम्परेचर था 36.5 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, चलिए हम करते हैं इसका डी पार्ट। अब देखिए डी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। अब देखिए इसने 1:30 PM का जो आपको टेम्परेचर नहीं दिया है, तो पूछ रहे कि 1:30 पे क्या होगा। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर 1:30 PM टेम्परेचर was कितना 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब वो बोल रहा है अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो देखिए 11 और 1 और 2 के बीच में जो टेम्परेचर था वो रिमेन सेम रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब कि हाफ यानी आधे घंटे के बीच में। अब अगर आप एक्स एक्सिस पे देखते हो तो क्या है, एक्स एक्सिस पे ये कितना है 1 और 2 के बीच में, बताइए 1 और 2 के बीच में सेम रिमेन सेम रहा, कितना रहा 36.5। अगर हम वाई एक्सिस पे देखें तो वाई एक्सिस पे क्या था, ये वाई एक्सिस पे क्या था कि ये 36 और 37 के बीच में टेम्परेचर है, और यहाँ पर ये 1 और 2 के बीच में टेम्परेचर। तो लिखेंगे द टेम्परेचर बिटवीन 36 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस इन वाई एक्सिस एंड 36.5 डिग्री सेल्सियस and temperature between 1 PM to 2 PM will remain was same। कितना था 36.5 डिग्री सेल्सियस ऑन एक्स एक्सिस। इसलिए हमारा टेम्परेचर 1:30 पे भी क्या होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए हम इसका करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट में पूछ रहा है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द
पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, मतलब कौन से समय पे जो पेशेंट का टेम्परेचर वो अपवर्ड शो कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। तो कौन कौन से रंग देखिए, 9 और 10 के बीच में 9 AM टू 10 AM बढ़ रहा है। फिर देखिए 11 में क्या था, 11 पे आपका 39 था और 12 पे आपका हो गया, ये तो घट गया। तो 10 से 11 के बीच में बढ़ रहा है, 10 AM टू 11 AM। यहाँ पर क्या है, 11 से 12 के बीच में क्या हो रहा है, 11 में क्या हुआ आपका 39 डिग्री हुआ, 12 में आपका हो गया ये आपका 8.5 डिग्री। तो बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 12 to 1, ठीक है, 12 to 1 भी ये क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे 38.5 था, यहाँ पे 37 है, तो ये भी लिखेंगे। 1 से 2 भी नहीं लिखेंगे, क्यों, 1 से 2 के बीच में रिमेन सेम था ये। तो फिर किस में बढ़ा है, 2 से 3 के बीच में। तो 2 PM टू 3 PM इन टाइम्स में जो है पेशेंट का टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा है इस पीरियड के टाइम में। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही कंप्लीट था। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए ये ग्राफ शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, मैं बताती हूँ आपको। तो ये जो कंपनी ग्राफ है, कंपनी की किसका, सेल का ग्राफ है। तो ये वाई एक्सिस पे हमने सेल्स इन करोड्स और एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लिए हैं। तो देखिए वो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट वर द सेल्स इन 2002। वो बोल रहा है कि 2002 में कितनी सेल्स थी। तो देखिए 2002 इसमें कितनी सेल थी आपकी, देखिए 4, तो हम ये लिखेंगे 4 करोड़, ठीक है। उसके बाद आ गया इन 2006। अब 2006 में उसकी सेल कितनी थी, ये आपका आ गया 8, यानी कि 8 करोड़ सेल थी। फिर इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन व्हाट वर द सेल्स इन 2003। 2003 में क्या सेल थी उसकी, 2003 में सेल थी उसकी ये 6 और 8 के बीच में, तो ये क्या हो गया आपका 7। ओके स्टूडेंट्स, तो 2003 में उसकी सेल कितनी, 7 करोड़। और उसके बाद आपका आ गया, अब लास्ट पूछ रहा है 2005 में उसकी कितनी सेल थी। तो 2005 में उसकी सेल थी 10 करोड़। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसका हम करते हैं सी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में पूछ रहा है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006, कि 2002 और 2006 के बीच की जो सेल है उसका डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए 2002 में हमारी सेल कितनी थी, कंपनी की सेल थी 4 करोड़। 2006 में सेल थी उसकी 8 करोड़। तो हम लिखेंगे सेल इन 2006 इज इक्वल टू 8 करोड़ और सेल इन 2002 इज इक्वल टू 2 करोड़। तो डिफरेंस कितना आ गया इसका, डिफरेंस इज इक्वल टू, सॉरी 2002 में थी 4 करोड़, सॉरी 4 करोड़। तो डिफरेंस इसका कितना आ गया, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 करोड़। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब डी पार्ट में वो पूछ रहा है इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एट कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। ये कौन से ईयर में अपने प्रीवियस ईयर से ज्यादा डिफरेंस आया है सेल में। तो देखिए अगर हम देखें 2002 में हमारा 4 था, 2003 में कितनी हो गई, 7 हो गई। तो कितने का डिफरेंस आया, 4 to 7, 3 करोड़ का डिफरेंस आया कि 3 करोड़ बढ़ी। उसके बाद 7 में 2003 में 7 थी, 2004 में फिर वो घट गई, घटकर कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। 6 के बाद 2004 से बढ़कर 2005 में एकदम से कितनी हो गई, 10, यानी कि 6 के बाद 7, 8, 9, 10 पूरे 4 करोड़ का डिफरेंस है। उसके बाद 2005 के बाद 2006 में फिर से ये क्या हो गई, 8 करोड़ हो गई, यानी कि घट गई। तो कहाँ आया ग्रेटेस्ट डिफरेंस, कौन सी ईयर में आया, 2005 में। लिखेगी इन ईयर 2005 there was a greatest difference, there was a greatest difference in sale at compare to its previous year।
ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।